इस बार जगदीश मंदिर में होली महोत्सव कब मनाया जाएगा? लोगों में बहुत सा कंफ्यूजन देखा जा रहा है 3-4 को लेकर चंद्र ग्रहण के लिए। भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय। जिस तरह की आप सबको अगर ये मन में भावना आ रही कि होली का उत्सव कब मनाया जाएगा, तो भगवान जगन्नाथ स्वामी के यहाँ होली का दहन 2 तारीख शाम को प्रदोष काल में 6:15 पर शुभ लग्न में, जो भगवान का प्रदोष लग्न है, देर बाद रूप से उसमें आप होली का दहन कर सकते हैं। और सभी भक्तों से अनुग्रह है कि अगर चाहे भक्त भी पूरे उदयपुर में, वरन सब जिसको भी अगर एक मन में शंका है, आशंका है किस तरह करे, तो प्रदोष काल में हमेशा होली का दहन को ग्रहण किया गया है कि प्रदोष काल में आप कभी भी होली दहन कर सकते हैं। उसमें मुहूर्त का कोई विशेष विचार नहीं करना हो तो आप अबुझ मुहूर्त है प्रदोष काल, उसी प्रदोष काल में 6:03 से लेके 6:38 तक जो प्रदोष काल रहेगा, उस प्रदोष काल में भगवान जगन्नाथ स्वामी का होली का दहन 2 मार्च को किया जाएगा। और इस तरह से 3 मार्च को भी आप चाहें तो होली दहन मंगला जो भगवान की होगी 5:30 बजे, उसके बाद से लेके 8 बजे तक आप होली का दहन कर सकते हैं। श्रीनाथ जी वगैरह में जिस तरह से उनका परिपाटी रहती है, तो मंगला में भी होगा। ठीक है, अब आगे जो आपको चंद्र ग्रहण को लेके जो विषय बना हुआ है, सभी को शंका का विषय जो है, चंद्र ग्रहण का भगवान से सीधा सीधा ताल्लुक ये है कि भगवान के जो सूतक काल होता है वो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का होता है। अब वो 9 घंटे से लेके सुबह 9:30 बजे से भगवान के सूतक काल शुरू हो जाएगा और शाम को 6:50 पर वह ग्रहण समाप्ति के साथ ही वो आपका सूतक काल समाप्त होगा और ग्रहण को निर्वात किया जाएगा। अब ग्रहण काल के बाद भगवान की उस समय पूर्णिमा का समापन हो चुका होगा 5:55 पर। इस वजह से उस दिन 3 तारीख को शाम को होलिका दहन को नहीं लिया गया है, और जब इसीलिए 2 तारीख को भगवान को लिया होलिका दहन माना है और 3 तारीख सवेरे माना है। अब आपका रहा धुलंडी का जो पर्व है, वो 4 तारीख को आप निर्बाध रूप से मना सकते हैं सभी जनता भक्त। क्यों कि अगर आप ग्रहण काल में किसी भी कलर, किसी शुभ मुहूर्त और ये भोजन, भजन और कीर्तन, इन चीजों में अलग अलग परिपाटी दी गई है। भोजन को पूर्णतः वर्जित करा है। ग्रहण काल में किसी भी तरह का भोजन करना, बना हुआ भोजन रखना और उसको ग्रहण करना विष के समान माना है। अतः के सभी भक्तों से अनुग्रह है कि भगवान की परिपाटी न समझकर एक साइंस की तरह इसको समझे। जो ग्रहण काल में 2 ग्रहण के कारण जो विकिरण पैदा होती है, वो भोजन को विषैला बना देती है, जो बना हुआ भोजन होता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सूखा भगवान की भक्ति, कीर्तन और जो सूखी पूजा कर सकते हैं। मंदिर खुले रहेंगे, भगवान के दर्शन अनवरत होते रहेंगे। शाम को जब 6:50 पे भगवान का जब ग्रहण उगलेगा, उसके बाद भगवान को स्नान ध्यान होकर पूरा श्रृंगार होगा, भगवान को भोग लगाएगा। पूरा दिन का जो नित्य कर्म जो है वो उसमें मनाया जाएगा। उसके बाद धुलंडी का पर्व 4 तारीख को आप सभी भक्त लोग मना सकते हैं। भगवान 4 तारीख को धुलंडी का पर्व मनाएंगे। लोगों में कंफ्यूजन है कि 3 या 4 में कौन सा दिन शुभ है कि भगवान के होली खेली जाएगी? भगवान के होली 4 तारीख को ही खेली जाएगी और 3 तारीख को अगर कोई भक्त होली खेला, भगवान के साथ होली खेलना चाहता है, तो सायंकाल 8:30 बजे पधारे मंदिर। जब भगवान का श्रृंगार और भोग होने के पश्चात जो भगवान होली खेलेंगे, उस समय भगवान के साथ 9 से 11:30 का जो दर्शनों का समय रखा है, वो सभी भक्तों के लिए स्पेशली इसीलिए रखा है कि अगर कोई 3 तारीख को ही होली खेलना चाहे, तो वो रात को 9 से 11:30 के बीच 3 तारीख को पधार कर वो भगवान के साथ होली खेल सकता है।